देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर। समय हुआ है 1:02 और 16 सेकेंड और अब समय हो गया है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। दोस्तों, अगर आप भी कमर्शियल वाहन चलाते हैं, आप चलाते हैं टैक्सी, बस, ट्रक, ऑटो, रिक्शा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपने ड्राइविंग अनुभव। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 23421309 और इस नंबर को मिलाने से पहले लगाइए दिल्ली का एसटीडी कोड जो है 011। तो इंतज़ार किस बात का है? उठाइए फ़ोन और लगाइए नंबर जो है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं महबूब खान बोल रहा हूँ। देखो मगर प्यार से सभी ड्राइवर भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। पूजा जी, आपको भी प्यार भरा जी नमस्कार। महबूब जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया हूँ। आप जी आपकी दुआ से सब जी एकदम जी जी बढ़िया। जी। क्या चलाते हैं महबूब जी आप? और कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर से बोल रहा हूँ मैडम अच्छा, मैं। राजस्थान जोधपुर से। जी हाँ, मैडम पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैं 32-33 साल चली रहा गाड़ी मैंने। हम्म। अब कभी क्या है कि हमारे रिश्तेदारों की गाड़ी है, लोग वो जो पत्थरों में चलती है, जी 100-150 कभी 150, मतलब नजदीक नजदीक में सीधी सिटी में मतलब चलते हैं 100-150 किलोमीटर। जी जी कभी वो पत्थरों की गाड़ी चला लेता हूँ मैं। जी। महबूब जी, तो थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं कभी जी कभी हमारे रिश्तेदारों की गाड़ी है पूजा जी, तो वो कभी कभी मतलब पत्थरों में 100-150-200 किलोमीटर जाना होता है ना। जी जी। लोकल ट्रिप बोलते हैं जिसको। हाँ हाँ हाँ। तो वो मतलब पत्थरों की गाड़ी खाली करके आ जाता है वापस। अच्छा, तो पत्थर कहाँ से ले जाते हैं और कहाँ ये छोड़ते हैं? ये खानों में से भरते हैं पूजा जी। जी। जहाँ खान होते हैं पत्थरों की, बहुत हाँ बड़ी बड़ी हाँ। खानें होती है। हाँ जी। उसमें से पत्थर वो मतलब लेबर भरती है, फिर वापस लेबर ही खाली करती है। और आप ट्रक को यहाँ से वहाँ छोड़ते हैं, खान से हाँ, जहाँ जो पर। जहाँ पे हाँ ऑर्डर होता है ना, जहाँ जी। पे ऑर्डर होता है वहाँ पे डाल देते हैं अच्छा, पूरा। इन पत्थरों का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, क्या बनाने में? ये मकान बनाने में काम आता है, जो अच्छा, इसको पत्थरों की बुनाई तुड़ाई बोलते हैं। होती होगी? हाँ, वहाँ वहाँ आके मतलब एक एक पत्थर का दो दो तीन पीस बन जाता है। अच्छा, फिर वो उससे फिर मकान मकान बनाने बनते में हैं। काम आते हैं ये पत्थर? मकान बनते हैं, बड़े बड़े मकान। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि ईंटों से मकान बनते हैं, लेकिन आप जैसे हाँ बता रहे हैं तो राजस्थान हाँ, में। जी। राजस्थान में जो हमारे यहाँ ईंटें थोड़ी कम चलती है, पत्थर पत्थर ज्यादा चलता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। जी जी। आपने बताया कि आप पहले सरकार के अंडर थे, वहाँ आप ड्राइवर हाँ, थे। कुछ बताइए, अपने साझा कीजिए हमसे अनुभव, कैसा रहा आपका ड्राइविंग का पूरा जो समय रहा, वो कैसा रहा? मैं पूजा जी, मैंने तो एक ही नेचर था जब वो गाड़ी चलाता था, जब नशा पता बिल्कुल नहीं करके हमेशा 50-60 की स्पीड से नॉर्मल गाड़ी हमेशा जी, ध्यानपूर्वक देखता बहुत था। अच्छी बात है। जो जी। अपनी अपनी जान है जैसे दूसरों की जान है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही। बिल्कुल जी। नशा पता बिल्कुल भी हुँ। नहीं करना चाहिए इंसान को। जी, जी, जी। अब बिल्कुल। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ अपनी गाड़ी को संभाल के हुँ। चलानी चाहिए। जी। इस अच्छा इस तरह महबूब जी, से ये बताइए कि ऐसा कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ ड्राइविंग के दौरान, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और जिसको आप, जो भी साथी नए मिलते हैं, आप उनसे साझा करते हैं? ऐसा कोई अच्छा वाक़या, कोई ऐसी याद जिसे आप आज हमारे साथ भी साझा करना चाहेंगे? मैडम, आप मालिक का कसम, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और नहीं, मैं मालिक से उम्मीद करता हूँ आगे कभी ऐसा कोई चांस हो।
मैं मेरे हिसाब से गाड़ी मतलब आराम से चलाता हूँ, ज़्यादा तेज नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन कोई मालिक ऐसा अच्छा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहेगा? ज़िंदगी में जब बहुत से ऐसे एक बार वाक़ये होते हैं जो एक हमें हमेशा याद रहते हैं। एक बार वो तो वो क्या हमारे गवर्नमेंट में मैं चलाता था, ट्रैक्टर चलाता था जी। मैडम, एचएमटी ट्रैक्टर। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे क्या होगा, वो सिटी पुलिस में, हमारे यहाँ पे सिटी पुलिस एक चढ़ाई है, चढ़ाई में एकदम वो ब्रेक मारा तो ब्रेक फेल हो गया। ओह! अब वो ब्रेक फेल हो गया, भरी हुई ट्रोली थी, अब उसको रोकना नामुमकिन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। उसको उसमें ट्रैक्टर में डबल हाई गियर आते हैं। अच्छा। तो वो क्लच दबा, डबल नीचे एक लीवर है, लीवर को दबाए तो उसमें क्या है, वो लो गियर हो जाता है बिल्कुल, हुँ, हुँ। ट्रैक्टर आहिस्ते 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 उसको आराम से धीमे 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 नीचे उतार के हुँ, फिर उसके अंदर हाइड्रोलिक मंगा के डाला, हाइड्रोलिक तो आप हाइड्रोलिक खत्म हो गया। हुँ। तो वो घटना मेरे लिए बहुत ही खतरनाक थी। उसमें मतलब किसी की जान भी जा सकती थी, मेरा भी कोई हादसा हो सकता था। जी। वो मुझे बहुत याद रहता। जी, जी। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप भगवान की सभी दया से सुरक्षित थे। सब सुरक्षित हो जी, गए, सामने जी। से कोई नहीं आया, भगवान की कुदरत हुई है। हुँ, हुँ। और मेरा भी बचाव हो गया। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। महबूब जी, राजस्थान में कैसा मौसम रहता है? मोस्टली तो हमें पता है गर्मी वहाँ ज़्यादा रहती है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है हाँ, यहाँ पे। आज तो हल्की हल्की थोड़ी बारिश हुई है, हल्की जी, हल्की तो मामूली ठंडक हुई है, बाकी जी। गर्मी बहुत ज्यादा। तो आप जो ट्रक चलाते हैं वो कोई टाइमिंग भी रहता है या सुबह, शाम कोई भी टाइमिंग रहता है या कोई नहीं, वो पर्टिकुलर? टाइमिंग टाइमिंग कोई नहीं रहता। जब भी कोई ऑर्डर हो जाता है ना, हाँ, कोई हाँ। यहाँ आता, तो वो ऑर्डर अच्छा, में किसी टाइम नहीं, कोई वक्त वक्त का कोई पाबंदी नहीं है, वक़्त किसी की टाइम कोई। भी चल सकता जी, जी, जी। अच्छा, तो एक बात बताइए कि रात में ड्राइविंग करने में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? है। रात के या दौर में बहुत वहाँ नजर नजर बहुत तेज रखनी पड़ती है, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे राजस्थान बोलते हैं कि कौवे की तरह नजर रखनी पड़ती जी, 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 बिल्कुल। है। क्योंकि एकदम सामने से लाइट वाले हमारे ड्राइवर लाइट बहुत तेज कर देते हैं। एक हुँ, पॉइंट आता है, वो लोग तेज जी। और कर देते हैं तो एकदम दिखने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। तो हुँ, साइड में कोई व्हीकल खड़ा होता है तो एकदम वो दिखाई नहीं देता है। हुँ, तो रात को तो बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। जी। और खाना वग़ैरह रात को आप कैसे करते हैं? क्या ऑब्वियस है ड्राइविंग पे जाने से पहले अपना जो आपको नहीं, वो हम घर पे ही, ऑर्डर ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं, हम घर पे ही अच्छा, खाना खाते ल हैं। घर पे घर पे खाना। ही खाना खाते हैं, जी। वापस घर पे ही आते हैं। अभी क्यों लॉकडाउन वो चल रहा है, नहीं कोरोना का चल रहा है। हुँ, हुँ। अरे हर जगह खाना पीना भी नहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप घर से खाना खाकर चलते हैं? जी जी मैम। अच्छा, अच्छा। तो कितना समय लग जाता है आपको ऑर्डर देने में और वापस घर आने में? वो करीब 100-150 किलोमीटर, 5-6 घंटे का जाके वापस आ जाते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं अच्छा, अच्छा। खाली तो पेट में। जोधपुर से आप कहाँ जाते हैं महबूब जी? है जी। आप जोधपुर से जोधपुर में रहते हैं। आप ऑर्डर लेके कहाँ-कहाँ जाते हैं राजस्थान में? मतलब ये जहाँ छोटा एरिया है, पाली है, हुँ, हुँ। ये ये पाली से आगे तो छोटे मोटे गाँव, कोई भी कहीं से भी आता है, कोई जरूरी नहीं है, मतलब कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं। हाँ, अच्छा। जी, जी, जी। आपके घर में कौन-कौन है? परिवार है, मम्मी है, वाइफ अच्छा। है, बच्चे हैं, ऑटो चलाते हैं हमारे जी, बच्चे जी, भी। जी। अगर खाली समय आपको मिलता है तो उसमें क्या करना पसंद करते हैं? खाली पसंद मेरे को ये बस प्रोग्राम सुनता हूँ, एफएम सुनता हूँ, हमारे राजस्थान अच्छा, में अच्छा। कौन सी विविध कॉन्फ्रेंस भारती आता के है। प्रोग्राम्स भी सुनते हैं आप सारे? हाँ, इस बात के प्रोग्राम पूरे सुनता हूँ। जी, जी, जी। महबूब जी, आपने पहली बार कॉल किया है या इससे पहले भी आपकी नहीं, बात हो मैडम चुकी है? मेरे मेरे 2 बार बात हुई मैडम, अरे वाह! पहले जी। 2 बार बात हुई थी। अच्छा, 2 बार बात हो चुकी है। हाँ, जी। मुझे इस प्रोग्राम में बहुत कम चांस मिलता है, लगता ही नहीं है फ़ोन, नहीं, परंतु नहीं। बहुत। देखिए, 2 बार पहले लग गया और आज 1 बार, तो 3 हाँ, बार तो आपकी हमारे से बात हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद आप फिर हाँ, कॉल 15 कीजिएगा। हाँ, फिर हाँ, आपसे 15 कुछ दिन और का। अच्छे किस्से सुनेंगे। जी मैडम। जी? ओके। एक एक वो गाना सुना दीजिए, वो मिलती आँखें पिक्चर का, मिलती है अच्छा। ज़िंदगी में मोहब्बत जी, कभी। जी, जी। देखिए महबूब जी, ये फ़रमाइशी गीतों का कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचा सकूँ। कॉल करने जी के लिए मैडम। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। आने की मोहलत कभी कभी मिलती है, पास आने की मोहलत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। जी हाँ, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और साथियों, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का। हमारा नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011।
रुक 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 जाना, जरा रुक जाना, रुक जाना, ओ जाना, हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। अरे रुक जाना, ओ जाना, हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, आ तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं। रुखसाना 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 रुखसाना, रुक जाना, हो जाना, हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। Zoo, zoo, zoo. ऐसा क्या जाना। दोस्तों, आइए सुनते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा, हरियाणा। नरेश हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा नाम है आपका नरेश जी। नाम तो सारे अच्छे हैं, माता पिता बड़े चाव से रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जब बोला नरेश हिंदुस्तानी तो ऐसा लगा कि इस एक नाम में पूरा हिंदुस्तान सिमट गया है। हाँ, हिंदुस्तानी तो भी नाम के पीछे कोई भी लगा सकता है, जैसे आप भी लगा सकती हैं। बिल्कुल, अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। हाँ। नरेश जी क्या चलाते हैं आप? इनोवा टैक्सी चलाते हैं मैडम। अच्छा, कितने साल हो गए आपको टैक्सी चलाते हुए? 21 साल हो गए। हाँ, 21 अच्छा 21 साल। कैसा रहा आपका ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। जरा बताइए हमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वाकया जो आपको याद होंगे, आज हमारे साथ साझा कीजिए। अच्छी अच्छी बातें अपने ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपका अनुभव रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। राखी के बंधन के ऊपर। अच्छा जी, सुनाइए। मैं आपके प्रोग्राम से, वैसे जब से शुरू है ना आपका प्रोग्राम, पिछले साल से, जुलाई से। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तब से जुड़ा हुआ हूँ। कम से कम मेरी 35-40 बार कॉल लग चुकी है आपके प्रोग्राम में जी। लेकिन आपसे तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है आपसे। बड़े इत्तेफाक की बात है जी। हाँ, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। 7-8 साल पहले का है कि हम जैसे रात को दिल्ली से वापस सिरसा के लौट रहे थे जी। तो रास्ते में जैसे सिरसा से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर रात को मतलब 12:30-1 बजे के आसपास दुर्घटना हो रखी थी। अच्छा। रोड बन रही थी। तो एक बाइक के ऊपर थे, जैसे एक युवक था और युवती थी, दोनों मतलब घायल थे। युवक तो बेहोश था और युवती सहायता के लिए सड़क के किनारे पर खड़ी थी, सहायता के लिए पुकार रही थी। मोबाइल टूट गया था उसका। ओहो। तो कोई रोक नहीं रहा था। मतलब बाइक फिसल गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। वो पत्थर वगैरह पड़ा था, कोई आगे सड़क बन रही थी। अच्छा, मतलब किसी वाहन से उस बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पत्थर रास्ते में जो पड़ा था उससे हो गया था। हाँ हाँ, वो रोड बन रही थी ना, उसकी वजह से कोई पत्थर वगैरह फिसल गई, आ गया होगा रास्ते पे। हेल्प के लिए कई लेडीज ने कई हेल्प के लिए कई गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन कोई रोका नहीं जी। तो हम आ रहे थे पीछे से, हमारे साथ एक साथी था, तो हमने देखा कि एक व्यक्ति खड़ी है, सहायता के लिए पुकार रही, तो हमने गाड़ी को रोका और पूछा जी क्या बात है। कहते ये हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा ये कौन है? ये वो कहते बोली मेरा भाई है। चलो आप चिंता मत कीजिए। फिर हमने उसको युवक को अपनी गाड़ी में बिठाया, मतलब और उस युवती को भी बिठाया। और मैंने पूछा भी आपने भी जो रोड पे जो चलती है PCR वैन या वो सहायता के लिए, उनको क्यों नहीं किया?
कितनी देर हो गई आपको खड़े हो? कहते जी मेरा मोबाइल टूट गया यार, कोई गाड़ी रोक नहीं रहा। जी। तो ऐसे अब तो फिर हमने अपनी जितनी हमारी क्षमता थी गाड़ी को दिखाया सिरसा के उसकी तरफ, पुलिस अपने वो हॉस्पिटल की तरफ, हाँ हाँ। सिविल हॉस्पिटल की तरफ। तो रास्ते में जैसे वो गाड़ी जैसे चलती है ना पुलिस की रोड के ऊपर, जी। तो वही हमारी गाड़ी तेज थी, हमारी गाड़ी के पीछे लगी, लेकिन हमने गाड़ी कहीं नहीं रोकी। इस दौरान जो हमारे जो साथी थे सिरसा के अंदर और उस युवती के जो रिश्तेदार थे, हमने उनको फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे बात है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, व्यवस्था कीजिए। तो वो हॉस्पिटल में पहुंचे, हम भी सिरसा के अंदर एंटर कर चुके थे। जो लोकल जो गाड़ियाँ थी पुलिस की गश्त करती हैं रात को, वो भी हमारे पीछे लगी है गाड़ी। जी। तो लेकिन हमने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, हमने सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर जाके ही ब्रेक मारी। जी। तो उसको फटाफट डॉक्टर आए और उसकी को अंदर ले जाया गया। तो इतने में जो गाड़ी आई, जो पुलिस की पीछे पीछे, वो समझ गई भी क्या इस कारण से ये अपनी गाड़ी को तेज लेके आ रहे थे। तो मैं उनके ऑफिसर के पास गया, दोनों के पास, जो दोनों गाड़ियां आई थी पीछे पीछे। जी। मैं कहा सर देखो, ऐसा है, आपको भी पता लग गया कि हम गाड़ी तेज क्यों आ रहे थे, लेकिन हमने गाड़ी तेज चलाई, हमारा आप चालान काट सकते हो, तो हमारा तेज गति से चल रहा था, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमने किया। फिर भी हम चालान कटवाने के लिए तैयार हैं। वो एक ऑफिसर थे, मतलब ग्रेजुएट थे और एज थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा नहीं, तुम चालान के अधिकारी नहीं हो, तुम तो इनाम के हकदार हो, जो आपने बहुत अच्छा काम किया। वो उसने अपने सर से ना 2000 रुपये निकाले और मेरे को देने लगा। जी। ये मैं कहा नहीं सर, ये हमें ये इनाम नहीं चाहिए, हमारा तो इनाम ये है जब ये युवक ठीक होगा अपने घर जाएगा। जी। हमारा यही सबसे बड़ा ये नाम है। तो उसने मतलब काफी शाबाशी दी। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद वो युवक ठीक होके अपने घर गया और वो टैंक से पहुंच गया था, तो बचत हो गई उसकी। और मामले से चोटें थी, लेकिन बहुत सा कुछ पता नहीं था ना भी क्या क्या हो सकता है। जी। तो फिर 3-4 दिन के बाद वो युवक ठीक हुआ। फिर उसके बाद वो युवती कहती क्या भैया आज के बाद है ना, मैं इसको बाद में राखी बांधूंगी, तेरे को पहले राखी बांधूंगी। 5-6 साल से वो पहले हमारे को राखी बांधती है। जी। अच्छा, तो ये घटना 5-6 साल पुरानी है जो आपने बताई है? जी। हाँ। अच्छा। देखिए नरेश जी, बहुत अच्छी बात है, हम लोग इंसान हैं और सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है कि नहीं? और आपने जो इंसानियत की मिसाल दी वो सच में काबिले तारीफ है, और मुझे पूरा यकीन है जो श्रोता लोग इस वक्त सुन रहे होंगे वो भी आपकी पीठ थपथपाने की चाह रखते होंगे, है कि नहीं? अच्छे काम कीजिए जी, अच्छे जरूरी नहीं है भाई, परमात्मा देख रहा है। परमात्मा के पास जो बुक्स है ना, उसमें हमारा नाम लिखा जा रहा है। लोग अच्छे काम करने के लिए जिन बुक्स में नाम लिखाते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है भगवान की किताब में लिखा जाएगा ना, हमारे को सर्वोत्तम इनाम मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बात। और मैं अपने सभी ड्राइवर श्रोता भाई या कोई और भी है जी, सभी श्रोतागण जी, सड़क पर ऐसी दुर्घटना देखें तो उसके कतरा के आगे मत निकलें, कृपा करके उसकी सहायता कीजिए। आपके हौसले से किसी की जान बच सकती है, किसी का भाई बच सकता है, किसी का बाप बच सकता है, किसी का पति बच सकता है, किसी के बच्चा बच सकता है, माता पिता का बेटा बच सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, कतरा के मत निकलिए, उसकी सहायता जरूर कीजिए आप। आजकल तो पुलिस भी बिना वैसे फिरती है, वो कहती है कि आप लेके आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। पहले लोगों में भय था भी हम फंस जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हौसला कीजिए, उसको अपना उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और सही में आज जो भी देखिए समय बदल चुका है, पहले की बात और थी, लेकिन आज अगर आप किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो ऐसे में पुलिस भी आपकी मदद करती है। आपकी थोड़ी सी हिम्मत, आपकी थोड़ी सी समझदारी सच में किसी की जान बचा सकती है, और किसी की जान पता नहीं किस किस के लिए, किसी की जान कितनी कीमती होगी। बिल्कुल, है ना? रिश्तों की कदर इसी से होती है, इंसान से होती है। और देखिए आपको एक इस अच्छे काम के लिए एक बहन भी मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए, है कि नहीं? है ना? बिल्कुल सही बात है जी। नरेश जी, आपने पहली बार फोन किया है क्या इस कार्यक्रम में? अच्छा, मुझसे आपकी पहली बार बात हो रही है, आप फोन करते रहते हैं। जी नरेश जी, मैं शायद आपके लिए अजनबी हूँ, ये चांद तारे मुझे सब जानते हैं। अच्छा, विविध भारती के जो चांद और तारे हैं वो सब आपसे वाकिफ हैं।
जी, हाँ बहुत बढ़िया नरेश जी, मुझे आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिए और फिर हमें सुनाइए अपने जीवन से, अपनी ड्राइविंग अनुभव से जुड़ा हुआ कोई और किस्सा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पेश है आपका पसंदीदा गीत। सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। ए ला 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 ला, 1000 में मेरी बहना है। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन, और उसी से मिलता जुलता था ये गीत। आइए सुनते हैं कौन है अब हमारे श्रोता। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद शाहिद बोल रहा हूँ जी। नमस्कार मोहम्मद शाहिद जी, कैसे हैं आप? बहन जी नमस्कार, मैं बहुत ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। बस मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं सीमापुरी यूपी। अच्छा, क्या चलाते हैं आप? जी मैं वैगनर चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं? जी। कब से चला रहे हैं टैक्सी? ये लगभग सन 1980 से। अच्छा, तो अभी तो 40 साल हो गए आपको? जी जी। अच्छा, 40 साल से टैक्सी ही चला रहे हैं? नहीं नहीं, पहले हमारे पास प्राइवेट गाड़ी थी, जीप करके, तो वो अच्छा। चलाता था पापा की। अच्छा। अब फिलहाल में फिर वैगनर दिलाई पापा ने, और वैगनर दिलाते ही पापा एक्सपायर हो गए। ओ। फिर उसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई मेरी। हम्म। तो अब वैगनर ही मेरी तुम लोग पसंदीदा चीज है मम्मी पापा की, जो मैं चलाता हूँ। जी, उनका दिया हुआ गिफ्ट आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनकी याद भी है। जी बिल्कुल। है ना? तो एक किस्म से ये तो आपके मम्मी पापा का एक आशीर्वाद है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। जी जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब भी मेरे बच्चे उसमें बैठते तो कहते हैं हम तो दादा की गाड़ी में बैठे हैं, दादा दादी की गाड़ी में। हाँ, दादा दादी की गोद में एक किस्म से, है कि नहीं? 3 बेटी है और 1 बेटा है। अरे वाह वाह वाह! तो उनको ऐसा लगता होगा कि वो अपने दादा दादी की गोद में बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। और एक बहुत ही अपनेपन का अनुभव होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो बताइए मोहम्मद जी, आप हमें अपनी ड्राइविंग जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा? मैं बताना चाहूंगा आपको एक किस्सा। ये मैं बुलंदशहर, हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ का मैं हूँ बुलंदशहर का। अच्छा। तो वहाँ एक भूड़ चौराया पड़ता है जी। तो वहाँ से मैंने माल लोड किया, थोड़ा सा किसी का माल था और एक सवारी थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुड़गांव चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे जी। तो उन्होंने मुझसे एक बात और कही कि बेटा हम जाना चाहते हैं गुड़गांव सेक्टर 37 में, और हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा। अरे मैंने कहा आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा लगता है मुझे। मैंने कहा जी आप निराश ना हो, आपका जो भी सामान है आप गाड़ी में रख दो। और उसके बाद उन्होंने सामान रखा और खुद बैठ गए। तो मैं जैसे ही सिकंदराबाद पार करता हूँ और सिकंदराबाद से नोएडा की तरफ, नोएडा से सीधा फरीदाबाद होते है गुड़गांव जी। तो रास्ते में उनको भूख लगी, कहने लगे बेटा मुझे कुछ खाना पीना है। अब मैंने पूछा बाबूजी आपके पास पैसे हैं या नहीं? कहने लगे नहीं बेटा हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो एक ढाबे के पास रोका मैंने और उनको खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खिलाई। उसके बाद हम ड्राइविंग फिर करने लगे। वो पीछे से आके मेरी आगे सीट पे बैठ गए जी। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटा जिंदगी में तुम बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। वाह। और जब गुड़गांव 37 हम पहुंचे, जैसे ही हमने सामान उतारा, उनकी बेटी थी एक, उनका नाम था रेनू। तो वो कहने लगी, मुझे देखती कहने लगी भैया नमस्कार। अरे मैंने कहा नमस्कार बहन नमस्कार। अब जाते ही सामान उतारा, सामान उतारने के बाद घर में बैठे थोड़ी देर, और घर में बैठने के बाद चाय पानी जो भी होता है, गेस्ट के लिए चाय पानी नाश्ता तो होता ही होता है जी। तो जब मैं चलने लगा तो अंकल कहने लगे बेटा रुको 1 मिनट। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पर, ये बात है तुम्हारी तकरीबन 1995 की, तो फिर एक पीछे से उनकी सिस्टर थी अंकल की, जो उनकी बेटी के साथ रहती थी काफी टाइम से। अच्छा। तो
तो कहने लगी बेटा तुम थोड़ी देर रुको फिर जाना। मैंने कहा ठीक है जी। वो कुछ निकाल के लेके बिल्कुल बंद डब्बा। अच्छा। और उन्होंने मुझे वो दे दिया। मैं कहने लगा आंटी ये है क्या चीज? कहने लगे बेटा इसको घर पे जाके खोलना जब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा। और बाकायदा उसमें जब मैं घर पे आया उसमें मैंने खोला तो उनका फोन नंबर एड्रेस सब था और उसमें एक अनोखी चीज वो मेरे पास आज भी रखी है। अच्छा, तो क्या थी वो अनोखी चीज, बताइए हमें भी। उन्होंने मुझे छोटा सा ताजमहल चांदी का दिया था। अच्छा, अरे वाह। तो वो ताजमहल आज की डेट में कम से कम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 10 से 15 हजार रुपए का है। अच्छा। आज की डेट में। और जब हमारा बूढ़ चौराहे से गुड़गांव किराया था सिर्फ 400 कुछ रुपए का टैक्सी का। तो उसको मैंने इतना संभाल के रख रखा है, जैसे मैं अपने मम्मी पापा की चीज संभाल के रखता हूँ ऐसे ही मैंने वो संभाल के रख रखा है आज तक। जी जी। तो यही छोटा सा मेरा किस्सा था और आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा। और जितने इस वक्त श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, आपके ड्राइवर साथी, उनके अलावा जो और श्रोता हैं वो आपको सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी को आपकी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि जैसा आपने सोचा कि आज का दिन खाली जाएगा, आपको ये लगा कि अंकल आंटी के पास तो पैसे भी नहीं है। एक चीज और जी जी। जब मैंने वो आकर के घर खोला ना, घर रख के ही मैं वापस गया टैक्सी लेके। मुझे फिर इतना काम मिला कि मैंने पूरे दिन में कभी भी इतना काम नहीं किया। अरे वाह। तो देखिए, बड़ों की जो दुआएं होती हैं ना, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ होती हैं। तो उन अंकल आंटी के पास भले ही पैसे नहीं थे और खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से एक इंसान की जो फर्ज होता है इंसानियत का, और या यूं कह लीजिए कि शायद आपको उनमें उस वक्त अपने माता पिता दिखाई दे रहे थे, तो जो एक बेटे का फर्ज होता है ना, यही सोच रहा था। यही सोच रहे थे। तो जब हम नेक नियत से कुछ भी करते हैं तो ईश्वर हमें जरूर उसका फल देता है। और आपको उसका फल जो मिला वो आज भी आपके पास है, मोहब्बत की निशानी ताजमहल, और उसके साथ साथ वो बरकत जो उनके आशीर्वाद के रूप में आपको मिली है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मोहम्मद जी, ड्राइविंग जो होता है वो एक बहुत संवेदनशील कार्य है ना? इसमें बहुत सजगता चाहिए होती है, आपको एकदम ध्यान आपका भटके नहीं, है ना? बिल्कुल माइंड फ्री चाहिए ड्राइविंग। हाँ, तो बताइए कुछ कि कैसे आप जिस वक्त ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो क्या आपकी क्या सोच कर निकलते हैं, या क्या आप सावधानियां बरतते हैं? मैं जी जब घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ सबसे पहले ईश्वर का नाम और अपने मम्मी पापा जी का नाम, और फिर अपने जो मेरे उस्ताद गुरु जी हैं जी, जिन्होंने आपको काम सिखाया है शायद। कार तो मेरे पिताजी ने सिखाई है, पर गुरु जी वही है मेरे पापा जी, और वही मेरे पिताजी है। अच्छा। तो उनका नाम लेकर तुरंत चाबी लगा, स्टार्ट करी, और स्टीयरिंग पे बैठते ही पिताजी का नाम मान के चलो, वही गुरु जी और वही पिताजी। जी जी, बिल्कुल। तो दोनों का नाम लेकर के गाड़ी लेके चलता हूँ। पहले 10 सेकंड आगे, फिर 10 सेकंड पीछे, फिर अपना जहाँ भी मेरे को निकलना है वहाँ चलता हूँ। और यही सोच रहती है कि पूरे दिन में कोई ऐसा काम करूँ ताकि किसी को अच्छा लगे और मुझे दुआ दे। हाँ, दुआएं, देखिए पैसा तो आज है, खर्च हो जाता है, है ना? पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, हालांकि लोगों ने बहुत बड़ा बना रखा है, है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दौलत से बड़ी भी एक दौलत होती है, और वो होती है प्यार की दौलत, प्यार और इंसानियत। हाँ, अपनेपन की दौलत। जब आप प्यार और अपनापन किसी को देते हैं, उसके एवज में जो आपको मिलता है ना, दुआओं के रूप में या प्यार के रूप में, दोस्ती के रूप में, वो अनमोल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई मोल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यही है, क्या नाम है कि मैं तो यही सोच के निकलता हूँ कुछ अच्छा काम करूँ डेली, ताकि मेरे बच्चों को दुआ मिले, मुझे दुआ मिले, अपना परिवार लेके चलूँ मैं अच्छे तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक चीज और भी है, मैंने ड्राइवर भाई के अंदर ये देखी है कि वो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि ड्राइविंग का सबसे जो पहला एक किस्म का कह लीजिए लेसन है, वो यही है कि सजगता। और नशे में अगर आप होंगे तो आप कैसे सजग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। हमें चलना है राइट में तो हम चलेंगे लेफ्ट में। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेरा सभी से ये कहना है भाई इससे कि ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी नहीं चलाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ड्रिंक करनी, तो अपना रेस्ट ले लो एक दिन का, घर पे आराम से ड्रिंक करो। पहली बात तो ये चीज है ही गलत, बहुत गलत चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो मैं बहन जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो मैंने आपसे गाना बताया था वो ना सुना करके मुझे एक फूल दो माली का एक गाना सुना दीजिए,
तुझे सूरज का वो क्या नाम है, ओ नन्हे से फरिश्ते। अच्छा, मैं देखती हूँ अगर मुझे आपका सॉन्ग मिल जाता है। कोई भी गाना मिलता है आप तो सुना दीजिए। हाँ बड़ी हाँ, मेहरबानी होगी। जी 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 बिल्कुल। ओके मोहम्मद शाहिद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते बहन जी, नमस्ते धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। श्रोताओं, हमारे साथ एक और ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। Put your call on hold. Please stay on the line. लगता है वो हमारा कॉल होल्ड पर करके कहीं चले गए हैं। हेलो। फोन कट गया।
खुशबू मन चली थी, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरे जिंदगी में, तुम बहार बनके। श्रोताओं, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं दिनेश चौहान बोल रहा हूँ मैडम। जी दिनेश जी, कैसे हैं आप? बस मैडम दुआएं हैं आप लोगों की साथ। जी जी जी। दिनेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मैडम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी बताइए। देखिए, दुआएं तो आप लोगों की सबकी साथ ही रहती हैं ड्राइवर के। जी जब ड्राइवर बिल्कुल। घर से बाहर निकलता है गाड़ी से, तो एक हाथ में जिंदगी मौत ही होती है कि हम मान लो अच्छी तरह से जा रहे हैं, कोई दूसरा गलत दिशा में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है नहीं, तो ये सावधानियां बहुत बरतनी चाहिए इसमें। जी दिनेश जी, क्या चलाते हैं आप? ट्रक चलाते हैं मैडम। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ट्रक चलाते हुए? मेरे को तो 20-25 साल हो गए मैडम। अच्छा। हाँ, पूरा अनुभव है, जो भी आप जानकारी लेना चाहती हैं दे दें। नहीं, आप अपने अनुभव साझा कीजिए हमसे। आपके कोई ऐसे अनुभव रहे होंगे जो आप कभी नहीं भूल सकते। हाँ मैडम, नहीं भूलता हूँ अनुभव। हाँ बताइए। ये ऐसा हुआ, अभी हम करीब कुछ दिनों के साल और ही हो गई होगी, करीब 1 साल। हम इधर से आ रहे थे, क्या नाम है, कानपुर साइड से जी। और ये एक बस और ट्रक दोनों जा रहे थे, बराबर में ही हो, कैसे ही जा रहे हों पता नहीं लगा। उनका जो दोनों एकदम ऐसे निकले कि वो आगे सड़क के साइड में नाला है, नाले में उनका आगे का हिस्सा पूरा नीचे नाले में था और बाकी सारे ऊपर थे। ओहो। हाँ दोनों। और एक ड्राइवर जो बस वाला, वो उसी में फंसा हुआ था, उसका हाथ जी, और सारा बाहर था, वो इंजन के अंदर उसका हाथ फंसा हुआ था। अच्छा। हाँ, बस के ड्राइवर का। और पूरी बस खाली हो गई थी। हम सब लोग करीब 1000 लोग होंगे वहां पर, गाड़ियां आके सब खड़ी हो गई, सब कोशिश कर रहे थे निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, एकदम ही कई लोगों ने उसमें जोर लगाया, बहुत जोर से। तो उसका जो है स्टीयरिंग वगैरह उखड़ गया सारा जी। जब उसको निकाला तो उसका सारा हाथ सारा जला हुआ था। ओहो। तो उसको एकदम तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों, किस वजह से ये हादसा हुआ? ये हादसा ऐसा होता है मैडम, कोई कोई ड्राइवर जो है दारू वारू पी के गाड़ी चलाते हैं ना, जिस जी तरह, जी जी जी, तो ये जो है ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। हकीकत ये जिंदगी बहुत अनमोल होती है। हाँ, और यही बात समझने में कई लोग बहुत देर कर देते हैं। जी जी। तो मैडम ये समझ लो, उस दिन का वाकया ऐसा था कि मेरे पैर उखड़ गए। फिर उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचाया हम सब लोगों ने, एक एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस वालों को सब लोगों ने, जिसके पास जैसी गुंजाइश थी 500, 400, 1000 ये दे करके, और उसके साथ एक जो दीवान जी थे वो बैठ के गए, उपचार कराया, फिर हम लोग वहां से चले आए। तो ऐसे हादसे हैं मैडम जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी अभी कहा कि जो ड्राइविंग है वो एक बहुत संवेदनशील कार्य है। इसमें ध्यान जो होता है वो आपका बहुत फोकस होना चाहिए इंसान को। और कई ऐसा है ना, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो हमको निशान दिखाई देते हैं, ये कभी एल टाइप का है तो ये राइट मोड़ है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट मोड़ है, तो इस ड्राइवर को वहाँ हॉर्न देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आगे हद स्लो करके निकलना चाहिए, रेलवे लाइन का आगे है दरवाजा, फाटक बना है, आगे
आगे रेलवे है, उसको क्रॉस करना है तो थोड़ा स्लो कर लो। बच्चों का स्कूल है, बैग बस्ता है वो छपा होता है बच्चे के पीठ पे और वहाँ पे लिखा होता है आगे स्कूल है, जरा कृपया धीरे से चलें। तो ड्राइवर को सारी चीज आगे आंखों में देख के जब ही वहाँ से चलना चाहिए। जी बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जो ट्रकों में डैक होती है, बहुत बड़ी बड़ी फुल आवाज में बजा के चलते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता है हम डैक सुन रहे हैं कि हमारी गाड़ी में क्या हो रहा, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ पे पुर्जा खराब होने वाला है, कोई पता नहीं होता है। वो डैक के ही नशे में रहते हैं, कानों में लीड लगा लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, उसके ही नशे में रहते हैं, कुछ भी हो जाता है। जब पता लगता है कि यहाँ बिल्कुल ही हमारा पहिया ही निकलने वाला है, तब तक दूसरे को भी लेके मरता है साथ में। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे बिल्कुल ऐसे कई वाहन ऐसे हैं बड़े बड़े जो बहुत जोर से उसमें संगीत चल रहा होता है और पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। हाँ, हमारे बराबर में कौन जा रहा है, क्या है। बिल्कुल सही बात है। निकल गया है किसी के ऊपर, या कहीं आप किसी को क्रॉस तो नहीं कर रहे गलत तरीके से। जी, हम अगर किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो तो उसकी लेने की भी हकदार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर हमारे जो और ड्राइवर साथी हैं उनको भी प्रेरणा मिली होगी। और प्रेरणा देखिए मैडम, कुछ तो प्रेरणा कभी हमको भी मिली थी तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही तो मैंने आपसे कहा कि आप अनुभव साझा कीजिए और यही तो अनुभव हैं जिंदगी के। बड़े बुजुर्गों का कहना यही है कि गाड़ी अगर चलाते हो तो पहले देखो, गाड़ी को पूरी चेक करो, नीचे उसके घुस के क्या कमी है क्या नहीं है, फिर उसको लेके चलो। अच्छा, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो या पहले भी जब आप चलाते थे तो क्या चीजों को, किन चीजों का ख्याल खास रखते थे? पहले तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन तेल पानी चेक करो कि तेल है, रेडिएटर में पानी है या नहीं है जी। कभी इंजन सीज हो जाए, आगे चलते पानी ना मिले। हाँ। टायर देख लो, जैक लगा के टायर चेक कर लो, टायर ढीले तो नहीं है, हवा बराबर है उनमें, हवा बराबर है या नहीं है। हवा तो एक बार को चल जाती है, हवा थोड़ा कम भी हो तो चल जाती है, आगे जाके हवा डलवा लो जी। लेकिन जैक लगा के जब हम टायर हिला के देखते हैं तो बिल्कुल ढीले होते हैं, वो निकल जाते हैं रास्ते में चलते चलते। जी, मतलब जैक लगा के आप देखते हैं कि उनके पुर्जे कसे हुए हैं या नहीं। हाँ जी, ऐसे देखना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन। बिल्कुल, क्योंकि भारी अगर ट्रक होगा, अगर उसमें सामान ज्यादा होगा और जैक जैसे आपने बताया कमजोर होगा तो पलटने का बहुत खतरा रहता है। जी, निकलने का बहुत खतरा रहता है। टायर निकला, पहिया निकला और ट्रक का ट्रक पलटा। ऐसे बहुत से हादसे हम देखते हैं हर रोज। भी मर जाते हैं साथ में, दूसरे के ऊपर ट्रक इतनी स्पीड में होता है, पहिया जब निकलते हैं तो ब्रेक लगाना मुश्किल है। स्पीड में भागते हैं कि आगे रिक्शा जा रहा हो, मोटरसाइकिल जा रहा हो, कार जा रही हो तो उसकी तो दूसरा दशाई खराब हो जाती है, मर ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो इसलिए जो है ना पहले चेक करना चाहिए, सापट नीचे होती है, उसके बोल्ट ढीले तो नहीं है, टायरों में हवा है बराबर नहीं, पानी है नहीं, उसके बाद चलना चाहिए गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपने हमें दी, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे साथियों को इससे लाभ हुआ होगा। हाँ, जी, क्यों नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी ने जानकारी दी। हाँ बिल्कुल, यही एक चक्र होता है कि आपको कोई जानकारी दे और आप किसी को। मैंने दिल्ली में उत्तम नगर से ISBT से उत्तम नगर बस अड्डे तक बस चलाई है 753 के रूट पे। सारे स्टैंड अभी हम आपको गिना देते हैं 1 मिनट में ही। देखिए बस अड्डा लाल। दिनेश जी, समय बहुत कम रह गया है तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगी और 15 दिन बाद आप फिर हमें कॉल कीजिएगा और अपने अनुभव। अरे नहीं, ऐसे क्या आज कॉल लगा ना आपका? आज लग गया। हाँ, तो आगे भी लगेगा 4-5 महीने बाद। नहीं, आगे भी लगेगा। आप हमें 15 दिन का अंतराल रखिएगा ताकि और साथियों को भी मौका मिल सके इस कार्यक्रम में भाग लेने का। हाँ ठीक है मैडम, हम 20 दिन का रखेंगे। अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद। ओके।